दादाजी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? 100 रुपए? क्यों बेटा, क्या करना है? वो ना, मुझे एक चॉकलेट लेकर आनी है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं मार्केट से सिर्फ 2 रुपए में घर का साबुन, दूध, चीनी, ब्रेड, बिस्किट सब ले आता था। और तुम लोग देखो आजकल कितने पैसे बर्बाद करते हो। लेकिन दादाजी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि आजकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। दोस्तों, एक बूढ़े अंकल अंडे बेच रहे होते हैं। तभी एक लड़की उनके पास आती है और पूछती है कि आप अंडे कितने में बेच रहे हैं? अंडे वाले ने कहा 10 रुपए का एक अंडा। लड़की बोली, मैं 50 रुपए में 6 अंडे लूंगी, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। बूढ़े अंकल ने कहा, मैडम, आज मैं अभी तक एक भी अंडा नहीं बेच पाया हूँ। आप मेरी पहली ग्राहक है, इसलिए आप मनचाही कीमत पर अंडे ले जाओ। लड़की ने अंडे लिए और यह महसूस करते हुए चली गई कि वह जीत गई। वह अपनी कार में बैठी और अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। कुछ समय पश्चात जब वह बिल देने गई तो बिल आया था 1400 रुपए। लड़की ने 1500 रुपए रेस्टोरेंट के मालिक को दिए। मालिक बोला, मैडम मेरे पास चेंज नहीं है। लड़की बोली, कोई बात नहीं सर, 100 रुपए टिप के तौर पर रख लीजिए। दोस्तों, कितना अजीब है ना, जब हम जरूरतमंदों से कुछ खरीदते हैं तो हम हमेशा यह क्यों दिखाते हैं कि हमारे पास पावर है, और हम उन लोगों के प्रति उदार क्यों हो जाते हैं जिन्हें हमारी दरिया दिली की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें साधु के बारे में पता चला तो वे उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी थे। वे गाँव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने सबके सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। वह थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी 2 लड़के भी नाच कर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई। वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। यह देखकर लड़के हैरान हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो हो गई, ऐसा क्यों? इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि